आप यहाँ पे चेयर लेके बैठ जाओ। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है रविवारी चेतना गर्ल्स प्रोग्राम के लिए, जो हम भगवत गीता हमारी सबसे दिव्य ऐसी फिलॉसफी, लाइफ फिलॉसफी, इसके ऊपर हम आज के जीवन के प्रश्न चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है कर्म। कर्म कैसे करें, उसका गाइडेंस हमें मिलता है? नहीं मिलता है। हमने कर्म का अकाउंट कब से खोला है? जब से पैदा हुए। हाँ, जैसे ऐ करते रोते हैं और तब से चालू हो जाता है ना। अकाउंट तो खोला है बैंक का, पता नहीं बैंक कैसी चलती है ना। कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करता है, क्या क्या पनिशमेंट होती है, कैसे ब्याज लगता है ना। तो ये सारा अकाउंट का डिपार्टमेंट है कर्म का। उसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। अर्जुन को क्यों समझा रहे? ऐसा क्या घटना हुई थी? सबसे बड़ी घटना हुई थी कर्म से रिलेटेड। अर्जुन अपना कर्म भाग कर जाना चाहता था। हमारे जीवन में ऐसा लगता है ना बहुत बार, क्या छोड़ो, क्या क्या छोड़ो, फ्रेंड छोड़ो, तंग आ गए, है ना। टीचर छोड़ो, तंग आ गए। घर वाले छोड़ो, तंग आ गए। स्टडी जो लिया है सिलेबस वो छोड़ो, ट्यूशन ये छोड़ो, ये कॉलेज ये छोड़ो। तो ये छोड़ने की जो प्रवृत्ति है ये हम में सब में है। तो ये सबसे जरूरी हमारा मन जो है, ये मन के सारे दशा है। तो अनियंत्रित मन, और इसमें बुद्धि जो रहती है ना, वो ऐसी जो बुद्धि उसका साथ देती है, वो एक्सप्लेनेशन देती है कैसे तू सही है, कैसे सभी लोग गलत है, सिलेबस गलत है, इसलिए हमको छोड़ने का मन होता है। ये फ्रेंड सर्कल गलत है, ये लोग गलत है, और ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ इससे बहुत तकलीफ हो रही है। इससे अच्छा है कि मैं कर्म छोड़ू। तो हमें ऐसा मन हमेशा फंसाता ही है कि दूसरी चीज जो है ना, दूसरे के पास जो है ना वो बहुत अच्छा है। ऐसा होता है ना, उसका काम बहुत अच्छा है, मेरा काम बहुत बहुत रटा है, और उसका काम कितना अच्छा है। तो हमें लोगों के साथ सबसे जरूरी हमारा कर्म के वजह से भी हम ऐसा लगता है कि मेरा काम दूसरे का काम हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। ऐसा बोला जाता है जब दो लेडीज मिलते हैं तो एक दूसरे के क्या देखते हैं, वो गहने, कपड़े, वस्त्र देखते हैं ना। उनको वही, हमारी साड़ी कितनी भी अच्छी, दूसरे की साड़ी अच्छी लगती है, गहने अच्छे लगते हैं। वैसे ही दो पुरुष जब मिलते हैं आमने सामने तो क्या देखते हैं? एक दूसरे की बीवियां देखते तो दूसरों की चीज हमेशा अच्छी लगती है। तो ये फैक्ट है। तो यही प्रवृत्ति का शिकार अर्जुन भी हो रहा था कि दूसरों के कर्म। तो यहाँ पे अर्जुन लड़ने गए क्षत्रिय के रूप में, और क्षत्रिय के रूप में लड़ने के लिए गए, लेकिन बोले कि मुझे युद्ध नहीं करना है। क्यों? क्षत्रिय का कर्म है ना बहुत बुरा है। यहाँ पे मारपीट है, डायरेक्ट सबको मारना है, और इतना सारा पाप मेरे से होगा। पाप की रिएक्शन लगेगा। बुद्धि एक्सप्लेनेशन कर रही, मन का साथ दे रही थी ना बुद्धि, बराबर है, इतना सारा पाप होगा, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, फिर सारे कुल परंपरा नष्ट होंगी। तो ये बहुत ही हमको इथिकल लगता है कि बराबर है। और अर्जुन क्षत्रिय का धर्म छोड़ के क्या करने चाहता था? ब्राह्मण बनना चाहता था, मैं भिक्षुक बनूं। तो ये जो टेंडेंसी, प्रवृत्ति हमारी सबकी है। तो अर्जुन निमित्त मात्रा कौन बनाया? भगवान ने एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा बनाया। तो ये अभी ये प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए कर्म का सिद्धांत भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान दे रहे हैं। तो हमने अभी तक देखा पिछला श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मश सर्वश अहंकार विगुणात्मा कर्ता अहमति मन्यते। तो हम अभी तक सबको लगता है कि मैं मेरे कर्म का करता हूँ, मेरे जीवन का करता हूँ, तो मुझे अधिकार है, मैं करता हूँ और मैं जैसा डायरेक्ट करूंगा। हम प्लान करते जीवन भर कि मेरा लाइफ ऐसा हो,
मेरा सारा जीवन ऐसा हो, मेरे जीवन में ये लोग होना चाहिए। तो ये सारा प्लान करते, प्रयास करते, सही में हमारा प्लान के हिसाब से होता है, हमारा चीज नहीं होता और हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि कर्म का सिद्धांत, कर्म के पीछे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। हम प्लान तो करते हैं, लेकिन वो प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रयास करते हैं। हमारी इच्छा है, प्रयास, दो ही फैक्टर हमारे पास है। दो फैक्टर और कौन से हैं? जैसे एकदम कैजुअली हम क्या बोलते हैं, एक मेरा दैव है, क्या है, नसीब, लक, और एक मेरा प्रयास है। तो कर्म श्रेष्ठ है क्या? हमारा दैव, प्रारब्ध श्रेष्ठ है। तो ये चारों फैक्टर जरूरी है। तो कर्म का अर्थात मेरी इच्छा ही नहीं हुई है, मैं प्रयास करूंगा। तो इच्छा, और सिर्फ इच्छा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो वो भी गलत है। तो इच्छा भी है और प्रयास भी है, ये दो ही फैक्टर मेरे हाथ में। लेकिन दूसरे दो फैक्टर क्या है? किसके द्वारा मैं कर्म करता हूँ? प्रकृति के 3 गुण, रजस गुण, तमस गुण, सत्व गुण, ये दोरिया है। हम निमित्त मात्र कठपुतली है। तो दोरिया, ये 3 प्रकृति के गुण है। और प्रकृति के गुण किसके निर्देशन में काम करते हैं? भगवान के। तो भगवान का फैक्टर ही नहीं हमारे पास। तो भगवान का फैक्टर हम मानते नहीं है, लेकिन आप मानो ना मानो, बड़ा मास्टर फैक्टर है। सब चारों फैक्टर का बॉस है, तो उनके हाथ में सब कुछ है। तो ये चारों फैक्टर की अनुमति होंगी, कोऑर्डिनेशन होगा, तो हमारा कर्म प्लान सफल होगा। और ये अगर सिद्धांत पता होगा तो हम दोनों चीज करेंगे। कौन से? हमारे कर्म भी अच्छे करेंगे, लेकिन हम दैव के ऊपर भी आश्रित रहेंगे। हम फ्रस्ट्रेट, क्या होगा उसका फायदा? कि हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। तो ये आज बच्चे फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं, या हमारा जनरेशन फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है? आप देखेंगे आज का जनरेशन और पहले का 2-3 डिकेड के पहले के लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते, उनको साइकेट्रिक पता ही नहीं थे, है ना? उनको एंजाइटी, डिप्रेशन ये वर्ड ही नहीं था डिक्शनरी में। अभी छोटे छोटे बच्चे भी, मुझे टेंशन आ रहा है, डिप्रेशन तुरंत आते, फ्रस्ट्रेशन, इतने चिड़चिड़। फ्रस्ट्रेशन कैसा होता है? चिड़चिड़, गुस्सा, एंगर, फिर क्लैशेस, संबंध में खराब, ये बहुत होता है। क्यों? क्योंकि 2 फैक्टर मानते नहीं है। इतना अनुभव है फिर भी मानते नहीं है। तो मानना अर्थात बैलेंस होना चाहिए। तो ये दोनों चीज भी मानना चाहिए, अपना प्रयास भी छोड़ना हमेशा करना चाहिए। तो ये जो 2 फैक्टर, अभी भगवान दोनों फैक्टर के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो अभी आज हम देखेंगे भगवत गीता का 3रा अध्याय में हमने 27 नंबर का श्लोक देखा था। अभी हम 28, 29, 30, 31, 33 तक जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बताया है कि हमारे कर्म, हमने दूसरे के कर्म कॉपी नहीं करना चाहिए। मन कैसा बोलता है? दूसरे का अच्छा है, कर्म भी दूसरे के अच्छे, और हमारा कर्म त्याग कर मैं उसका कर्म करूं। भगवान यहाँ पे निर्देशन देते हैं कर्म के बारे में, कि आपके कर्म, ये आगे वाले श्लोक में, चाहे भी दिखने में क्या हो, उसमें दोष हो। जैसे कौन सा दोष दिख रहा था अर्जुन को? अर्जुन को कौन सा दोष दिख रहा था? कि मैं मारूंगा तो नहीं। हाँ, तो क्षत्रिय का दोष है ना। क्षत्रिय के कर्म के दोष क्या क्या है? कि मारना पड़ता है ना क्षत्रियों को, और मारने पर उसकी रिएक्शन लगेंगी। तो ये दोषपूर्ण कर्म है ना। लेकिन ये दोषपूर्ण कर्म भी है, तो भगवान ने ऐसी कर्म की सिस्टम, वर्णाश्रम बनाया है कि हर एक का कर्म अलग अलग है, और हर एक के कर्म के लॉ। अभी क्षत्रिय ने मारा अपने अधिकारी के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? अधिकारी के निर्देशन में, जिन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया है। तो ट्रेनिंग उनका, ऑर्डर उनकी, हथियार भी उनका, गोलियां भी उनकी। तो उनके निर्देशन पे अगर क्षत्रिय वार करता है तो उसकी रिएक्शन क्षत्रियों को नहीं होगी। ये कर्म का सिद्धांत है। तो वही कर्म अगर साधारण इंसान गोलियां लेगा, हथियार लेगा, अपने मन गढ़ंत पद्धति से मारेगा, तो वो कर्म क्या होगा? उसके लिए वो मर्डर होगा, उसके लिए फांसी की शिक्षा। लेकिन वही सैनिक क्षत्रिय ने किया तो उसके लिए नोबल पारितोषिक होगा। तो ये कर्म अलग अलग, तो 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, तो हर एक वर्ण के लिए कर्म जो है एक ही कर्म दिखता है, लेकिन हर जो आश्रम, वर्णाश्रम,
और कौन से निर्देशन में आप कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा निर्देशन ऑथोरिटी। तो आपके अथॉरिटी के अनुसार आपने कर्म करना चाहिए, ना कि कॉपी करना चाहिए। तो आपका कर्म दोष भी लगता है, दोष भी दिखता है तो भी नहीं देखेगा। तो बहुत सुंदर प्रैक्टिकल लेसन यहाँ पे कर्म के हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो हमारे जीवन में हम उसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 28 से लेके 32 अध्याय क्रमांक 3 28 से लेके 32 का श्लोक अभी आज हम इस श्रृंखला में आज के जीवन में हम कैसे लागू करेंगे वो देखेंगे। इसलिए भगवान से गुरु से आज्ञा लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। यहाँ पे कर्म कैसे करें, तो सबसे जरूरी है कि कर्म के लिए पहले निर्देशन गाइडेंस होना चाहिए ना। हम अगर कुछ भी छोटी छोटी चीज भी करते हैं तो उसके लिए अच्छा फल कब मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस होगा। आप ट्यूशन क्यों लगाते हो? जनरल स्कूल कॉलेज में मिलता है, स्पेशल गाइडेंस मिलना चाहिए ना। तो जितना आपको स्पेशल गाइडेंस होगा, और कैसा चाहिए ऑथराइज, कि ऐसा गाइडेंस जो सिलेबस, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसका रेफरेंस लेके आपको गाइड करेगा, वो निर्देशन पे आप एग्जाम दोगे। तो एक छोटी सी परीक्षा, यूनिवर्सिटी की परीक्षा के लिए आपको गाइडेंस लगता है ना। तो हम उसके लिए पैसे खर्च करते, समय खर्च करते, बुद्धि खर्च करते, एनर्जी खर्च करते, ठीक है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो पूरे जीवन के कर्म कैसे करें उसके लिए गाइडेंस की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए ऑथेंटिसिटी की जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ एनर्जी खर्चा करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी खर्चा करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन बहुत बड़े जो फैक्टर है कि हम सुप्रीम गाइडेंस, ऑथेंटिक गाइडेंस नहीं लेते। तो इसलिए आज पूरा क्या है, इतना सारा फ्रस्ट्रेशन है। लोग कर्म नहीं कर रहे हैं क्या? गधे जैसे काम कर रहे हैं। प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं गधे जैसे काम कर रहे हैं। तो कर्म की रिएक्शन इतनी मिल रही है रोज हमें। इतना प्रयास करने के बाद, जितना प्रयास करें, हमें एक ही फैक्टर पता है, बस क्या है, हमारा हाथ जगन्नाथ। हम जैसे हमारे हाथ में सब कुछ है, तो हम एक ही फैक्टर मानते। और इतना कि सवेरे से लेके रात 12 बजे तक। आज तो आईटी फैक्टर में क्या होता है, रात ओवर ड्यूटी करते हैं ना, हैंग आउट होता है। एक्चुअली 8 घंटे ही काम करने के लिए बोला है, मनुष्य की क्षमता उतनी है। लेकिन लोग कितना कर्म कर रहे बताओ तो? 12 घंटे। स्टूडेंट भी 12 घंटे क्या 16 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो एक ही और बैलेंस हो रहा है। एक पकड़ा क्या है, अपना प्रयास कितना कर रहे, लेकिन दूसरा क्या है, निर्देशन, गाइडेंस। और सबसे जरूरी प्रकृति का हाथ, भगवान का हाथ, दैव का हाथ बिल्कुल मानते नहीं। हम उसके बारे में जानते ही नहीं। मानना तो बहुत दूर की बात है, पालन करना बहुत दूर की बात है। तो इसलिए इतना सब एक ही प्रयास हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो यही अर्जुन के उदाहरण द्वारा बहुत प्रैक्टिकल
हमें सिर्फ ऐसा उदाहरण जब टिप्स मिलते तो समझ में आता। तो यहाँ पे एक्चुअली भगवान ड्रामा कर रहे हैं। कैसे ड्रामा भगवान आयोजित करते हैं ना, हम अलग अलग मूवीज देखते हैं, कितना ये रहता है ना एक्साइटमेंट, मूवीज आती है तो मूवीज के लिए कितना खर्चा, और जितना खर्चा करते हैं उतना कितना गुना मिलता है, उनको मिलता है ना, क्यों जाते हैं हम यहाँ पे, अच्छा लगता है, समझ में आता है। वैसे ये मूवी है तो गोपिका ने उसका नाम क्या दिया है, सॉन्ग ऑफ सोल। क्या है, तो भगवत गीता गीत है ये, किसका गीत है, आत्मा का नहीं, आत्मा का सुप्रीम कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी, उसका गीत है। तो हिंदी पिक्चर के गाने बहुत पसंद है, तो तुमने पुकारा और हम चले आए, है ना, कि बस वो गाना में तीव्रता इतनी रहती है। तो यहाँ पे भगवान पुकार रहे, सोल को पुकार रहे। हमको आवाज आ रही है, ये निर्देशन है पूरे, और वो निर्देशन नहीं है, वो भगवान ने उसके लिए बड़ी फिल्म बनाई, महाभारत की फिल्म बनाई कि नहीं। तो महाभारत का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, 30 मिनट 40 मिनट में भगवत गीता बताई। ये सॉन्ग सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था पूरा महाभारत बनने के लिए। तो महाभारत के 1 लाख श्लोक है, कितने, और उसमें 1 लाख श्लोक, इतना बड़ा नाट्य किसके लिए रचाया, ये सॉन्ग देने के लिए। 700 श्लोकों का 25-40 मिनट का, और पूरा महाभारत कितना वर्ष, कितना दिव्य युग तक चला है ना पूरी स्टोरी। तो स्टोरी का इसेंस क्या था, ये देना, सॉन्ग देना। सॉन्ग फेमस रहता है ना हर एक मूवीज का, तो ये सॉन्ग देना था। उसमें नाटक रचाया, डायरेक्टर कौन है, भगवान, और नायक कौन है, अर्जुन। तो नायक को नचा रहे अल्टीमेटली, तो भगवान सब वहां पे नाट्य के रूप में दिखाया कि अपने जीवन में कैसा होना चाहिए। पांडव और कौरव, बुरे लोग भी है, अच्छे लोग भी है। हमारा क्या रहता है, सबकी समस्या है कि हम अच्छे हैं, सबको लगता है ना, सबसे हम हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पे हमारा अस्तित्व है, तो पूरे डिप्रेशन में जाएंगे। सबसे अच्छे कौन है, हम है, लेकिन सिर्फ हम ही है, उसके बाद ऊपर कोई नहीं है, इसलिए हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो हम अच्छे, हमारे साथ में बुरी घटना क्यों होती है। तो जो कोई अध्यात्म में आते, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो उनको लगता है उनके साथ बहुत बुरा है, बुरा हुआ है, हा? इसलिए वो स्पिरिचुअलिटी बने हैं। यहाँ ऐसा है कि जब लाइफ में फटके खाते हैं ना, तब मोड़ते, ऐसा क्यों, है ना। तो ये शुरुआत है, हमें लगता है अच्छे लोगों के साथ बुरी घटना क्यों होती है, ये शुरुआत है अध्यात्म। लेकिन अध्यात्म का मेन मिशन है कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरी घटना होती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं जीवन में, कैसे वो एक्ट करते हैं, वो जीवन कैसे बिताते हैं, ये महाभारत सिखाती है। तो अच्छे लोग कौन है महाभारत में, अच्छे लोग कौन है, समीक्षा, अच्छे लोग कौन है महाभारत में, पांडव, बुरे लोग कौन है, कौरव। हमारे जीवन में अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छे लोग तो हम है ना, ऑब्वियसली। बुरे लोग जिनके वजह से मैं त्रस्त हूँ, है ना, वो बुरे लोग हैं, ठीक है। फिर अभी अच्छे लोगों के साथ क्या हुआ था महाभारत में, गलत हुआ। कितना गलत हुआ था, हमारे साथ जितना होता है क्या गलत, तो हमारा डायलूशन इतना बड़ा महाभारत है। हम बार बार मूवी देखते, सीरियल देखते, इसकी स्टोरी देखते, उसकी। आजकल तो लाइव स्टोरी का बहुत शौक है, अभी इतना फिल्म में, हमारे जमाने में तो फिल्म का बहुत शौक था, लोग पागल हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म आई, ये शाहरुख खान की आई, आमिर खान की आई, तो एक क्या राजकुमार की फिल्म आई, तो राजकुमार के डायलॉग कितने फेमस होते थे, बार बार वही रटते थे, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं है। वो गीतमाला आती थी, कौन सा गीतमाला, उसमें नंबर 1 नंबर 2, अभी आज ये हफ्ते नंबर 1 ये सॉन्ग आने वाला है, कौन सा, शिवा का कौन सा तो गीतमाला था ना, तो इतना फेमस था, सिर्फ रेडियो था तब। तो हफ्ते में पिक्चर जितने आते थे उसके जो सॉन्ग होते थे उसके ऊपर, और उसके बाद डायलॉग, राजकुमार का डायलॉग, अमिताभ बच्चन की मूवीज का, राजकुमार क्यों फेमस था, उसके डायलॉग, जानी वो भी दिन आएगा
जिस दिन वो दिन हमारा होगा, बंदूक हमारी होंगी, गोली हमारी होंगी, निशाना भी हमारा होगा। इसकी वजह से राजकुमार फेमस था। ठीक है, अमिताभ बच्चन उसके लिए फेमस था। कौन से डायलॉग था आपको, आप शौकीन नहीं थे क्या? हमारे जीवन में वही तो एक सबसे बड़ा हमारा ये था मनोरंजन, और उसके ऊपर ही हमारा पूरा जीवन। मैंने उसको हम एक्टिंग वो देख के उसके पद चिन्ह पे लोग, जैसे बच्चन ने कौन से कपड़े पहने तो वो फॉलो करते थे लोग। आज क्या है पता नहीं मुझे, फॉलो किसके। आज तो लोग लाइव स्टोरी ना, इसकी लाइव में ज्यादा है ना, तो लाइव शो रहते वो ज्यादा फेमस होते हैं ना, तो लोगों को लाइव चाहिए। तो राजकुमार बोलते थे ना कि वो दिन हमारा होगा जिस दिन बंदूक भी हमारी, गोली भी हमारा, निशाना, जाने वो दिन आएगा। तो ये कृष्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो दिन हमारा होगा जिस दिन बंदूक भी हमारी, गोली भी हमारी, निशानी भी हमारा। ये सॉन्ग है, कौन दे रहा है? कृष्ण। तो कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ये जीवन में हमने, पांडवों ने इतना कितने अच्छी राह पे थे, हमको बुरा हुआ तो हम अच्छी राह बदल देते हैं। तो पांडवों के साथ क्या क्या हुआ बताओ, पांडवों के साथ क्या क्या हुआ बताओ, तो क्या क्या बुरे घटना हुई? चलो बच्चे बताओ क्या क्या हुआ था बचपन में? उनको जलाया। उसके पहले भीम को विष दिया। तो हमको बचपन में किसने विष दे के मारने की कोशिश की? इतना बुरा कुछ हुआ है क्या? तो ये क्या है? एक्सट्रीम बुरा। तो हमारा थोड़ा भी बुरा हो गया ना तो हम होपलेस हो गए, अभी जीने की कोई अपेक्षा नहीं है। सुसाइड तुरंत, हम तो उम्मीद ही छोड़ देते जीने की, लड़ने की तो उससे भी ज्यादा। तो भगवान दिखाते अरे बचपन में, और कौन मार रहा है? सगा कजन। कौन मार रहा है? कजन। बचपन में पिता गया, पिता की मृत्यु, दोनों नकुल सहदेव उनके मम्मी पापा गए दूसरे के ऊपर आश्रय, वहां पे वो खुद जहर दे के मार रहे, और एक साथ, ऐसा कभी तो हुआ, एक साथ पूरे फैमिली को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश कर रहे, पूरे माँ के साथ। एक ही माँ है, एक ही आश्रय, और कौन मार रहा है? हमारा ही बड़ा पप्पा है ना। इतने बुरी घटना होंगी। उसके बाद और क्या क्या हुआ बताओ तो? बस यहाँ पे ड्रामा खत्म हो गया? हाँ बोलो। उनको क्या हुआ? पहले तो ध्रुव क्रीड़ा में उनको क्या किया, और उसके बाद सबसे बड़ी क्लाइमेक्स क्या हुआ? अभी तो उनको अज्ञातवास में वो बेचारे भाग के चले गए जहाँ पे जलाने का प्रयास किया। अभी रह रहे जंगल में, इतने बड़े सम्राट राजा के पुत्र कहाँ रह रहे? जंगल में। अभी वहां पे उनको कुछ आसक्ति है, राज्य की आसक्ति, महल की आसक्ति, सुख से रह रहे हैं ना। तो वहां पे अभी सुख आया है, विवाह भी हो गया, तो 5 भाई की एक ही पत्नी एक्सेप्ट किया। क्या हुआ था? कुंती महारानी के पास गए और बोला कि देखो हमने क्या लाया है। उनकी माँ क्या बोली? 5 भाइयों में बांट लो। तो ये धर्म, और धर्म खुद कौन थे? युधिष्ठिर महाराज, धर्म का व्यक्ति स्वरूप है। तो उनको ये ऐसी नौबत आई, और उसके बाद उनको राज्य में लाया गया, लेकिन ध्रुव क्रीड़ा के लिए उनको आमंत्रित। और क्षत्रियो को अभी बोलते लोग आक्षेप लेते हैं, अभी आप एक ही नजरे से देख रहे हो, क्षत्रिय के लिए कोई ललकारता है या स्त्री कोई पुकारती है तो उनको विवाह करने के हक थे। तो वहां पे क्षत्रियो को ललकारते हैं ध्रुव क्रीड़ा के लिए। तो अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या बोल रहे? ध्रुव क्रीड़ा खेल रहे नहीं। क्षत्रियो के लिए ये जायज ड्यूटी है कि उन्होंने, कोई ललकारता है कि ध्रुव क्रीड़ा खेलो, तो वहां पे युधिष्ठिर ध्रुव क्रीड़ा खेलने के लिए गए, और वहां पे क्या हुआ? अपने पत्नी, वहां छल हो गया, शकुनी मामा है ना, शकुनी मामा द्वारा छल हुआ, और वहां पे अपने पत्नी को उन्होंने दाव पे डाला।
तो वहां पे सब छीन लिया गया। कितना अपमान हो सकता है। और द्रौपदी के ऊपर इतना प्रसंग, उतनी ही वो कौन थी, कुलवधू थी, और ऐसे वरिष्ठों के सामने उसको बाल पकड़कर खींच के लाया गया और वहां पे भरी सभा में वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। उसके बाद फिर उनको वनवास के लिए भेजा गया। वनवास में हर टाइम वहां पे भी दुर्योधन एंड पार्टी, ये दुखी जो क्रूर लोग है, शांति से वहां पे भी नहीं, वहां पे भी उनको दुर्वासा मुनि भेजते थे कि उनको 50,000 शिक्षा दे, उनको खाना खिलाओ, कि कैसे भी उनको भी वहां से सूखे से चैन से रहने दिया क्या। और वहां से फिर इतना प्रयास करने पर पूरा 14 वर्ष का वनवास आया, बाइज्जत वो आए, अपना अपना महल बनाया। तो वहां पे भी कंटिन्यू दुर्योधन और कंपनी, उन्होंने क्या क्या किया देखो, विष से मारने की कोशिश की, जलाने की कोशिश, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली, जमीन हड़प ली, पूरा हड़प लिया, उनकी पत्नी का अपहरण किया, है ना। तो दुशाला का पति कौन था, ओ छोटी कंपनी, हमारे बड़ी कंपनी का इतना याद नहीं है। दुशाला का पति कौन था, उन्होंने यहाँ पे दुर्योधन और दुशासन ने वस्त्रान किया था द्रौपदी का, और जब वनवास में थे तो द्रौपदी को अपहरण किया था। कौन था, कौन था, ये सूर्य और ये जयद्रथ। जयद्रथ अकेला वो क्या था, एक ही, इधर 5 पांडव, इधर 100 कौरव, आपको पता ही नहीं है फिर। और उनकी अकेली बहन थी, कौन, दुशाला, और उनका एक ही मेहुना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप, जीजा, ऐसा जीजा। उन्होंने क्या किया था, अपहरण किया था। तो ऐसा, और उसके बाद एक क्षत्रिय के नाते कर्तव्य है ना कि उनको वर्ण अन्न वस्त्र निवारा का हक तो सबको है ना। तो उसके लिए, रोजी रोटी के लिए उनको गांव चाहिए ना। वो क्षत्रिय, राज्य करना उनका धर्म है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरी डिग्री और स्टेट हो, मेरी रोजी रोटी है, वही छीन ली कोई, नहीं, आप ना सत्वगुणी है, साधु है, आप कुछ लड़ो मत, तो लड़ना नहीं चाहिए क्या। तो यहाँ पे यही धर्म भगवान सिखा रहे कि हर एक का धर्म है, निहित कर्म उसने करना ही चाहिए, भरे लड़ना बुरा लगे तो क्षत्रिय के लिए लड़ना बुरा है क्या। तो उनको एक गांव, वो क्या मांग रहे थे, लालची नहीं थे, भक्त है, समाधानी है, इतना उतने बुरे घटना हुई, कुछ हदबल हुए क्या, होपलेस हुए, सुसाइड करने का प्रयास किया क्या किसने, या किसको मारने का प्रयास कर। आज तो लोग क्या करते, एक तो बदला, द्वेष, है ना, कि मेरा जीवन का मकसद है, इसकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, बस इससे बदला लूंगा तो मेरा जीवन शांत होगा। एक तो ये, नहीं तो फिर हताश, होपलेस, सुसाइड करेंगे, है ना, या तो निराश होकर डिप्रेशन में रहेंगे, कुछ काम के नहीं रहेंगे। ऐसे होती है ना, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो इसलिए ये इतना बड़ा है कि आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा ही दुख होगा इसका, है ना। ये बड़ा दुख देखो, और दुख सिर्फ देखो मत, उन्होंने क्या किया। तो इतना होने के बावजूद वो धर्म के राह पे उन्होंने बदली धर्म, अपना अच्छा कर्तव्य करना बंद किया। हमारा क्या में हम अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार है ना, कहाँ है भगवान, अभी मैं अच्छा मार्ग बदल देता हूँ। भगवान ने सामने प्रकट होना चाहिए, भाई मैं इतना अच्छा होने के बाद मेरे साथ बुरा क्यों होता है। तो भगवान अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि ये जगत है ना, ये प्रकृति, जैसे भगवत गीता प्रकृति कैसी, इसका पूरा पर्दाफाश करती है। आप जीवन को, आपको लगता है सब मैंने प्लान किया और एकदम मेरे प्लान के हिसाब से ऐसा जीवन की गाड़ी जाने वाली है। हर टाइम आपको पूरे जीवन में ऐसे धक्के, पूरा बर्बाद होने के लिए ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी परिस्थिति आएंगी, और आपके प्लान, हमारा प्लान, हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते, क्योंकि हमको हमारे प्लान दिखते हैं, हमको परिस्थिति कैसी है, लोग कैसे, उसका शिक्षण कोई नहीं देता। भगवत गीता पूरा पर्दाफाश देती है। भगवत गीता अपने ये श्लोकों में जो निर्देशन दे रही कि दुख, प्रकृति कैसी है, दुखालय अशाश्वतम, बहुत दुख देने वाली है, लेकिन उसमें आशावादी क्या है, टेम्पररी रहने वाली। ये सिचुएशन आज क्या है, आज है, कल तुरंत बदलने वाली, इसलिए निराश मत हो। भगवान ने दुख देने वाली प्रकृति क्यों बनाई,
नहीं तो हमको कदर ही नहीं होती थी। कदर नहीं होती। हम अच्छे बनने के लिए हमको ठोकरे दे के ये क्या है, जैसे मशीन रहती ना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो हम गंदे हो गए तो हमको धोने के लिए ये सारा सब चक्र है। तो हम अगर चक्कर में नहीं आते, हम घुसते नहीं उसमें, तो ये हमको ऐसा प्रकृति, ये जीवन ऐसा नहीं करेंगे तो हम धो के निकलेंगे क्या? तो धोना ये प्रोसेस अच्छी है कि बुरी है? संकटों से जा रहे हैं तो अच्छा है कि नहीं है? अगर ये फिलॉसफी नहीं पता होंगे तो हम पूरे क्या होंगे? फ्रस्ट्रेट, लोगों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा। तो हमें भगवत गीता और महाभारत हमें उदाहरण से दिखाते कि दुख आना, दुखों का सामना कैसे करें। तो दुख क्यों आते ही अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, क्योंकि अच्छे लोगों को और अच्छा बनाना है। तो अच्छे लोगों के साथ बुरी घटना ही होती है। बुरे लोगों को सुधारने की कोशिश प्रकृति नहीं करती है। अगर आपके साथ सब अच्छा हो रहा है तो कुछ तो गलत है, गड़बड़ है। अच्छा नहीं हो रहा है तो बराबर राह पे आप, ठीक है? तो बुरा होना क्यों होता है, उसके आंसर मिलते। फिर सिर्फ वो नहीं, आगे जाके क्या करना है, अच्छे लोग कैसे फेस करते हैं। इतना बड़े संकट हमारे पास होते हैं, तो इतने बड़े संकट में भी वो निराश, हमको प्रकृति हमें सबसे बड़ा भगवत गीता क्या देती है? सबसे बड़ा होप देती है, आशा देती है। और सारे महाभारत रामायण की स्टोरी हमें क्या देती है? क्लियरिटी देती है और आशावादी बनाते हैं। इसलिए आज ये नहीं है, इसलिए लोग होपलेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे? डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई आशा नहीं है जीवन में। तो हमें महाभारत भगवत गीता क्या दे रही है? होप दे रही है। तो ऐसी चीज होने के बावजूद उन्होंने अच्छी राह छोड़ी क्या? बल्कि उन्होंने भगवान का पूरा आश्रय लिया, भगवान को सारथी बनाए। तुम जैसे बोले वैसे हम करेंगे। हम अपना दिमाग लगाते, हम किसका गाइडेंस लेते हैं क्या? किसका लेना चाहिए? सुप्रीम पर्सन का। तो गीता का गाइडेंस लेना चाहिए, वैष्णव का गाइडेंस लेना चाहिए। साधु जो ये मार्ग पे चल रहे हैं, नहीं समझता, शास्त्र भी फॉलो करो, एक बार अपडेट करो, साधु जो बोल रहे हैं बराबर है कि नहीं। गुरु साधु शास्त्र तीनों का मेल होना चाहिए। और एक गांव मांगने के लिए गए, 5 गांव 5 भाई के लिए। तो दुर्योधन कंपनी, बुरे लोग क्या बोले? क्या बोले? एक सुई के नोक जैसा भी नहीं मिलेगा। ये आजकल की बुरे लोग क्या है? यहाँ पे तीनों चारों श्लोक में यही निवरण आ रहा है कि हमें निर्देशन पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवत गीता सॉन्ग ऑफ सोल क्या बताती है? ईशावास्य, ईश्वर का निर्देशन क्या है। ईश्वर ने ईशावास्य, ईशोपनिषद में भी यही प्रिंसिपल आता है कि ईशावास्य अर्थात निर्देशन क्या है ईश्वर के, किसको फिक्र नहीं है। ईश्वर को ही मानते नहीं तो ईश्वर के निर्देशन कौन मानेगा? पढ़ेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं। मानना तो बहुत दूर की बात, पालन करना बहुत दूर की बात है। तो ईश्वर का प्रिंसिपल क्या है? सबको बराबर हिस्सा सब प्रकृति ने, ईश्वर ने दिया है। अपना अपना हिस्सा देखो, दूसरे के हिस्से में मत झांको। लेकिन बुरे लोग क्या करते हैं? बस कब्जा करना है। क्या करना है? कब्जा करना है। मेरे पास बहुत है, दुर्योधन के पास बहुत था ना, लेकिन उसको क्या करना है? आनंद उसमें नहीं है। उनको आनंद किसमें है? छीनने में है। आज आनंद किसमें? उसका बहुत अच्छा चल रहा है, उसको चिढ़ाते। बच्चे तो आज मैं स्कूल हेल्थ चेकअप के लिए जाते, 7वीं 8वीं 9वीं से इतने बच्चे खराब है, कोई संस्कार के नामो निशान नहीं है। उनको कर्म की रिएक्शन ही पता नहीं है। उनका एंजॉयमेंट क्या है? इसको छेड़ू, बस इसको कैसा, उसका मजाक लो। और कौन डोमिनेटिंग रहता है? जिसको मजाक लेना अच्छा रहता है। ऐसा जो लड़का रहता है उसको लगता है बस मैं ही श्रेष्ठ हूँ, जिसको ये सब चीज करने आती है। कोई क्यों बहुत शांत बच्चे रहते हो डिप्रेशन में चले जाते। और बच्चों का आज जीवन क्या है? बस इसको चिढ़ाओ, उसको दिखाओ, उसको ये करो, दूसरे को टॉर्चर करना, यही मजा है जीवन में। दूसरा उनको मजा ही नहीं है। और ये बुरे लोग हैं तो यही उनके पास क्या है वो नहीं देखते, दूसरों का क्या चल रहा है और उनको छीनना है। तो हिस्सा कोई अपना हिस्सा मानता ही नहीं, ये मेरा हिस्सा है, बस मेरे हिस्से में मैंने समाधानी मत रहो, तुम्हारा हिस्सा बढ़ाओ ना भाई, दूसरे के हिस्से में मत रखो। ईश्वर प्रिंसिपल ऐसा नहीं बोलता है
अध्यात्म कि आप कुछ नहीं करो, आप करो लेकिन आपके 100% लगाओ, आपका हिस्सा बढ़ाओ, दूसरे के हिस्से में मत डाओ और मत टांग अड़ाओ, मत छीनो। ये ईश्वर का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे अर्जुन, भगवान खुद गए शांति दूत बन के कि हमारे 5 ठीक है बड़ा हिस्सा ले लो, आप पूरी प्रॉपर्टी ले ली, जमीन ले ली, सब ले लिया आपने, बस जीने के लिए एक गांव दो। तो दुर्योधन बुरे कंपनी क्या बोल रहे, सुई की नोक बिक जमीन नहीं देंगे, तो उसके लिए लड़ना नहीं चाहिए क्या? तो अभी ये कर्म का सिद्धांत आ रहा है कि भगवान बोल रहे अभी चांस दिया। शिशुपाल को कितने चांस दिया? 99, इतने गालियां दिया, तो सहन करो। हमारा सिद्धांत क्या बोलते हैं, हम कौन है, सहिष्णुवादी है। पहले इसमें झगड़ा नहीं करते हम, पहले से झगड़ा किया, भीम को विष मारा, झगड़ा किया क्या? दूसरा क्या किया, लाक्षागृह में जलाना, झगड़ा किया नहीं किया, क्या हुआ? फिर जमीन छीन ली, द्रौपदी को वस्त्रहरण किया, कुछ किया नहीं। इतने गुने क्या किया कि ठीक है सुधारने का हम चांस देते हैं, लेकिन 99 गुना हो गया, फिर भी आपकी प्रवृत्ति में बदल रही है। तो हम हमारे लिए नहीं, ये प्रवृत्ति और ये पूरा अराजकता मन क्या हो रहा था, पूरा अधर्म मरा, ये पूरा अधर्म का राज्य बढ़ रहा था। इसके लिए अभी क्या करो, युद्ध करो। तो हमारी ऐसी भी फिलोसॉफी है, वो भगवान खुद महाभारत या नाट्य रचा के भगवत गीता का सॉन्ग ऑफ सोल दे के ये हमको समझा रहे। तो हमें कर्म कैसा करना चाहिए, हमारा जो नीत कर्म है, हमारा जो स्वभाव है, तो धर्म का अर्थ क्या है, हमारा नियत ड्यूटी। क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है, सैनिक की लड़ना। स्टूडेंट की ड्यूटी क्या है, पढ़ना। मुझे पढ़ने में तकलीफ होती है, मन नहीं लगता है, मैं बार बार फेल होता हूँ, मेरे छोड़ देना चाहिए पढ़ाई। धर्म छोड़ना चाहिए क्या? हाँ, तो और हमको लगता है कि दूसरे का कर्म बहुत अच्छा है। छोटा बच्चा रहता है ना, उनको बहुत दूसरा ऐसा लगता है मैं कब बड़ा हूँ, उसको लगता है घड़ी कब आगे जाएंगे। आपका अनुभव है ना? हाँ। और बड़े को क्या लगता है, जो बूढ़ा इंसान होता है ना, वो बोलता है बड़ी बढ़ना नहीं चाहिए, उसको डर लगता है, अभी मृत्यु है ना। तो वही घड़ी बड़ों को क्या लगती है, पीछे जाना चाहिए, और छोटों को क्या लगता है, आगे आना चाहिए। बराबर है। तो हर एक का धर्म हमको लगता है दूसरे का धर्म अच्छा है, दूसरा सब सही है, बस प्रॉब्लम क्या है, मेरे में है। तो ये यहाँ पे भगवत गीता में भगवान देखो सुंदर बता रहे हैं कि कैसे कर्म करना चाहिए, निर्देशन पे कर्म करना चाहिए। 30 श्लोक में देखो भगवान क्या बोल रहे, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यसाध्यात्म चेतसा निराशीर निरमोह भूत्वा युद्धस्व विगज्वर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो स्टडी कैसा करना चाहिए, कोई भी कर्म कैसा करना चाहिए, देखो पहले तो क्या होना चाहिए, निर्देशन, मुझे समर्पित करो। उसके लिए पता होना चाहिए हेड बॉस कौन है। सैनिक के लिए सिंपल एग्जाम्पल इतना आसान समझ में आता है ना, सैनिक ने कैसे बंदूक चलाना चाहिए, किसके ऑर्डर पर, उनके बॉस। हमको बॉस ही नहीं पता है, यही से प्रॉब्लम है। हमारा बॉस कौन है, प्रकृति। प्रकृति का बॉस कौन है, भगवान। तो भगवान का है, ये गीता में सोल में सॉन्ग में बोल रहे हैं। तो हमने ये निर्देशन पर क्या करना चाहिए, कर्म, तो उनको समर्पित करना चाहिए। देखो पहला क्राइटेरिया पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कर्म का। दूसरा, तीसरा क्या है, लाभ की आकांक्षा। तो परीक्षा में पास होंगे फेल होंगे, लाभ होंगे या हानि होगी, ये छोड़कर हमने प्रयास करना चाहिए। कोई भी अगर हमने कुछ किया, प्रोजेक्ट लिया, पहले हम देखेंगे मैं सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, करूँ नहीं करूँ, तो उसमें क्या होता है, एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा आती है। वो मेरे हाथ में है नहीं है, तो भी हम लाभ होंगे हानि होगी, लेकिन कर्म
करो। तो लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे, तो हमारा स्वामित्व का दावा क्या रहता है? मैंने इतना किया है, मुझे इतना मिलना चाहिए। रिलेशन में भी होता है ना, ऐसा होता है ना, मैंने कितना मदद किया उसको। फ्रेंडशिप में इतना सारा अकाउंट, रिलेशन में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिलेशन में। तो हमारा क्या रहता है कि मैंने इतना किया है, तो स्वामी हो गया ना, तो उतना रिटर्न में मिलना चाहिए। नहीं मिला रिलेशन में, तो हमारा रिलेशन ही सबसे बड़ा डिस्ट्रेस का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का कारण हो रहा है ना। लोगों से अपेक्षा आपके हाथ में है? नहीं है। स्वामी है आप उसके? नहीं है। यही मेन प्रॉब्लम है कि हम स्वामी हैं। तो कर्ता अहमति मन्यते, तो हम सिर्फ कर्ता, हमारी ये अगर नहीं होगा हमारे जीवन में तो क्या होगा? कर्ता अहमति मन्यते। सबके कौन है? हम कर्ता है, सबके क्या है? स्वामी है। तो ये आज है, इसलिए सब डिस्ट्रेस है। और इसलिए हमको दूसरे का कर्म अच्छा लगता है, हमारा कर्म छोड़ छाड़ के देना। और हमको लगता है आज ये पोजीशन चेंज हुई ना, आज ये नौकरी है इसलिए इतना टेंशन है, ये नौकरी बदल के मैं दूसरी नौकरी करूं दूसरे कंपनी में, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये फ्रेंड सर्कल चेंज करूं, उस सर्कल में जाओ, अच्छा होगा। ये सिलेबस चेंज करो, वो सिलेबस में जाए तो अच्छा होगा। ये फैमिली में प्रॉब्लम है, वो फैमिली में जाओ वो सारा प्रॉब्लम चेंज होगा। तो प्रॉब्लम चेंज होगा नहीं होगा अपने हाथ में नहीं है। तो दो डोरी ऊपर वाले के हाथ में है, दैव, लेकिन हमारा कर्म हमने 100% करना चाहिए। तो ये हमें कर्म का सिद्धांत भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और सबसे जरूरी, अब यहाँ पे देखो भगवान 35 नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं, श्रेया स्वधर्म विगुण परो धर्मस्तनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परो धर्म भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों के भली भांति करने से श्रेयस करे। स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना पराए कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुकरण भयावह होता है। अनुकरण आजकल सब कॉपी पास करते हैं ना, दूसरे का पेपर, कौन से पेपर कॉपी करेंगे आप? कॉपी करते हैं ना परीक्षा में। पहले तो बहुत गुनाह होता था, आजकल तो एकदम कॉपी करने के ऐसा लगता ही नहीं हम पाप कर रहे हैं। स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं लगता है ना। और टीचर लोग खुद प्रमोट करते क्योंकि उनका कॉलेज का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, है ना। तो हमको हमारे जीवन में तो ऐसा बाप रे कॉपी करना मैंने इतना भयानक कर्म था। आजकल कौन सा भी कर्म नहीं मानते, पाप कर्म पुण्य कर्म पता ही नहीं है ना। तो कॉपी करना, कॉपी करके ये यूनिवर्सिटी में पास हो जाएंगे, जीवन की यूनिवर्सिटी। दूसरे की कॉपी क्या करेंगे? हर एक का पेपर अलग है। तो उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करता हूँ। उसने नौकरी चेंज की, छोकरी चेंज की, सब चेंज हो गया। अभी बहुत हंस गया। तो हमने भी नौकरी चेंज की, छोकरी चेंज की, उसका भला हो गया, मेरा भला होने वाला है क्या? नहीं, किसकी कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो हर एक का जीवन का पेपर अलग है। तो दूसरे का ही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमको इतना स्टेटस डालना है। दूसरे का स्टेटस देख देख के हम अपने प्लान करते हैं। वो उधर जाके इतना खुश दिख रहा है, मैं भी प्लान करता हूँ उधर जाता, है ना। कहीं भी जाते हैं तो हम दिखाते हम कहाँ पे है, लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यही कॉपी का जमाना है ना। तो ये कॉपी कर करके ये जीवन का सुख का मार्ग है। बस जीवन का सुख क्या है? हमको जाना है और दिखाना है हम कहाँ कहाँ गए थे। तो ये कॉपी करके जीवन में तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और क्या होने वाला है? जेलेसी, है ना। जलो मगर प्यार से, है ना। जलाना भी है प्यार से। जलन में क्या होता है पता है? पूरा जल जाता है। चीता है ना, चीता एक ही बार जलती है, चिंता पूरा जीवन भर जलाती है। तो ये आज का स्टेटस है, क्योंकि सॉन्ग ऑफ सोल, सुपर सोल जीवन में नहीं है, निर्देशन नहीं है, मानदेय नहीं है।
और ये मैनुअल है, हमारे जीवन के कर्म कैसा करना, मनुष्य का जीवन कैसा व्यतीत करना चाहिए, ये हम मानते नहीं हैं। हम कितने सारे बुक के लिए खर्चा करेंगे, इसके लिए नहीं। इतने सारे बुक पढ़ने के लिए एनर्जी, स्ट्रेस, टेंशन देंगे, इतनी डिग्री लेने के बाद भी खुश हो जाएंगे हम? जीवन पूरा क्या होगा? परफेक्ट होगा, है ना? लेकिन छोटी सी बुक पढ़ने के लिए ना कोई इंटरेस्टेड है, ठीक है, जीवन भर फ्रस्ट्रेट रहो, क्योंकि अपने अपने हिसाब से, अपने अपने दूसरे की कॉपी कर करके हमारा जीवन का प्लान हो रहा है ना? तो हमारा हर एक का प्लान अलग है। आपका आप कौन है, कैसे करना चाहिए, इसके लिए अभी अगला प्रश्न आएगा। 36 नंबर का बहुत इंटरेस्टेड श्लोक है। पता है, अर्जुन अभी बोल रहा है कि मैं सारा प्लान करता हूँ, लेकिन ऐसा क्या चीज है कि मेरे से वो घटना नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ से वो घटना हो जाती है। पूरा जीवन पश्चाताप होता है। एक तो पश्चात, एक तो मानते नहीं है मेरे हाथ से ही हुआ, लेकिन अंदर का मन वो तो साक्षी है कि मैंने ही किया। अहंकार की वजह से हम कबूल करते हैं क्या? मेरी गलती थी, मुझे नहीं बोलना था, बोला, मुझे ये चीज नहीं करना था। किसका बुरा कोई नहीं जानबूझ के करना चाहता, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे हाथ से ऐसी बुरी घटना हो जाती है। किसके हाथ से? अच्छे लोगों के। बुरे लोगों को कभी नहीं लगेगा ऐसा। तो ये सारे अच्छे लोगों के लिए है। बुरा लोगों के लिए तो जानबूझ के, वो बोलते ना विघ्न संतोषी, जब तक दूसरे के जीवन में विघ्न नहीं डालते तब तक उनको संतोष आना ही नहीं है ना? उनका जीवन का मकसद ही है। वो तमोगुण तामसिक लोगों के लिए नहीं, ये सारे सात्विक लोगों के लिए, जो अंदर से अंदर तकलीफ हो रही है उनको, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, है ना? तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कौन है सूत्रधार, ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं। और आंसर कौन दे रहे हैं? भगवान। 37 नंबर के श्लोक में पूरा पर्दा फाश होगा कि हमारे जीवन के ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज मेरे हाथ से क्यों होते हैं, ये पता होना चाहिए, है ना? तो उसके लिए अगले रविवार को मिलेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। इसका प्रश्न कुछ सॉन्ग, तुम्हारा प्रश्न है? प्रश्न गिरना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ, समझे, इंटरेस्ट लेंगे तो प्रश्न गिरेंगे। तो अभी हमारे बच्चे गीता कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे, तो प्रश्न गिरना चाहिए एटलीस्ट। उसके लिए तो भी गीता क्लास के लिए आना चाहिए। बड़े बड़े क्या प्राइजेस मिलने बताए? साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल चाहिए ना? हाँ, इसरो जाना है, तो इसके लिए भगवत गीता, कम से कम वो प्रतियोगिता के बहाने तो भी भगवत गीता होंगे, है ना? तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, आएंगे ना? जीवन के प्रश्न और उत्तर, सही प्रश्न समझने के लिए। हरे कृष्ण। तो सबके लिए प्रसाद है। थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, डांसिंग कीर्तन।